गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ्स टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर रैशनल नंबर। ये नया चैप्टर स्टार्ट किया हमने स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर फिनिश कर दिया था लास्ट टाइम। एक्सरसाइज 13.3 मैंने आपको दी थी और उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन की थी। जाके वीडियो को देखिए प्लीज़, अच्छी तरीके से समझिए। अगर कोई डाउट आता है तो लाइव क्लासेस में पूछिए। इस चैप्टर पर्टिकुलरली ये पहला वीडियो जाएगा रैशनल नंबर में, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, समझेंगे, देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर। ये जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, इसका मीनिंग क्या है। और इसमें हम करने वाले हैं न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज चैप्टर का है 9.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है। तो क्वेश्चन पुट होता है व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि रैशनल नंबर ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है दो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लाइक पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में है, जिसमें ऊपर कोई न्यूमरेटर होगा, नीचे कोई डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ऊपर एक न्यूमरेटर होगा, नीचे कोई डिनोमिनेटर होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर दैट इज डी आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, पी अपॉन क्यू में कभी क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती। बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इफ वी पुट जीरो ऑन बेलो साइड और इन डिनोमिनेटर पे अगर हम जीरो डालते हैं देन इट कांट बी काउंटेबल और सॉल्व। इसको हम काउंट नहीं कर सकते या सॉल्व नहीं कर सकते। ये नॉन डिफाइंड हो जाता है, जिसका सिंबल होता है इनफाइनाइट। कभी भी किसी नंबर के नीचे जो होता है अगर हम जीरो डाल देते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर देता हूँ, जीरो अपन में अगर हम 7 करते हैं तो ये तो जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा केस करें, ये हमारा केस 1 था, और हम केस 2 की बात करें जिसमें हम क्या करेंगे 7 के नीचे जीरो डाल देंगे, तो ये बहुत ही तगड़ा केस बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट को हम कुछ इस हॉरिजॉन्टल 8 से दिखाते हैं इस तरीके से, तो ये बहुत ही गलत बन जाएगा। दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच। कभी भी नीचे जीरो नहीं डाल सकते हम, समझ रहे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट बना देगा। तो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, इसलिए हमें नीचे कभी भी जीरो नहीं लाना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी बेसिकली फ्रैक्शन में होते हैं, बटे में हो सकते हैं आप कह सकते हो, लेकिन उसमें लास्ट में कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट। मैं रब कर रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज में हमें समझना है कि ये जो रैशनल नंबर होते हैं इनमें लाइक नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं, प्लस माइनस इनके, और भी बहुत सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए स्क्रीन पर आपके लिए बोला लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने के लिए बोल रहा है, -1 और 0 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले तो अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो दोनों ही नंबर्स के बीच में आप नीचे 1 लगा लीजिए। अब अगर 5 रैशनल नंबर के लिए बोला है, 5 रैशनल नंबर्स के लिए बोला है, तो आपको ऑलवेज क्या करना है, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जितना बोला उससे एक आगे आप बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू तो आ जाएगी -6 अपॉन में 6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 0 6 जा 0 हो जाएगा और 6 1 जा 6। ऊपर का ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होता है। तो यानी बेसिकली 6 अपॉन में 6 और 0 अपॉन में 6 के बीच में आपको, सॉरी -6 आएगा यहाँ पे, -6 अपॉन 6 और 0 अपॉन में 6 के बीच में आपको फाइंड करना है। और वन मोर थिंग आपको एक चीज़ और समझने की जरूरत है कि जो -6 होता है नंबर लाइन पे, वो -6 इधर की तरफ आएगा, फिर ऐसे होता है -5, फिर -4, -3, यानी माइनस ये वाले जो नंबर्स होते हैं जीरो से बेसिकली छोटे होते हैं। जीरो यहाँ कहीं होता है, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं जीरो से। तो इसके बीच में आप बहुत सारे रैशनल नंबर लाइक -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, ऐसे बहुत सारे नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो -1 से लेके -5 तक आपने फाइंड कर लिए। अपॉन में 6 सबके रहेगा, क्योंकि जब आप दो नंबर के बीच में कोई पर्टिकुलर नंबर फाइंड करते हैं तो उस केस में आपको जो बेस है दोनों का कंपैरिजन के लिए वो सेम रखना पड़ता है। ठीक है,
तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर बड़ी इजी तरीके से मिल जाएंगे। ट्रिक मैंने आपको बताई है कि एक एक्स्ट्रा से हमेशा बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -6 से लेके 0/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। ये 5 नंबर्स आपको इनके बीच में मिल गए हैं। तो ये आपका आंसर है, आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। के बाद स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से आप बाकी सभी पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, बेस पहले सेम करना है। एक और थर्ड पार्ट इसका बता रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट पार्ट था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट बता देता हूँ, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन इक्वल नहीं है तो आपको शायद समझ में ना आए, तो इसलिए मैं आपको सेम करके बता रहा हूँ। 4/5 है एंड आपको सेकेंड नंबर गिवन है -2/3। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बेस सेम करना पड़ेगा। लाइक -4/5 है, ठीक है, आप क्या करिए इसके बेस से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 4/3 हो जाएगा -12/5 3 15, और दूसरे वाले में -2/3 है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से, तो ये आपका हो जाएगा -10/5 3 15। ठीक है, इस तरीके से ये अब बेस सेम हो गया 15 दोनों का, बस बाकी सेम प्रोसेस अपनाना है आपको। इनके बीच में अगर आपको बोला 5 रैशनल नंबर के लिए फाइंड करने के लिए, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों का अगेन, यानी 12/15 को भी 6 से और 10/6 को भी 16 से, और इस केस में 10 6 -60 आ जाएगा और ये 15 6 90 आ जाएगा। अब उसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे पार्ट 1 के। अब मैं आपको पार्ट 2 की तरफ लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में देखिए क्या बोला है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए जो भी क्वेश्चन आपसे रह जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में बोला राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न में 4 और रैशनल नंबर बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट डाउन ये करना है कि पैटर्न चल कैसा रहा है। पैटर्न चल रहा है -3/5 है, सॉरी -3/5 है। फिर आपको गिवन है अगला नंबर -6/10, फिर आपका गिवन है -9/15, फिर आपका गिवन है -12/20। ठीक है, तो आप अगर पैटर्न को फॉलो करें तो आप देख रहे हैं नीचे वाले भी 5 से इंक्रीज हो रहे हैं और ऊपर वाले जो है वो 3 से डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम माइनस में जाते हैं उतनी वैल्यूज डाउन होती जाती हैं। लाइक -12 जो है वो -9 से छोटा होगा, तो आपका अगले जो 3 या 4 नंबर बोला है फाइंड करने के लिए 4, उसमें आप 3 से डिक्रीज करते जाइए। अगला हो जाएगा -15, उससे अगला हो जाएगा -18, उससे अगला हो जाएगा -21, उससे अगला हो जाएगा -24, और नीचे वाला क्या होगा 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 25, फिर 30, फिर हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 40। तो इस तरीके से बाकी पैटर्न के फिर नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले की भी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड आपको बोल रहा है, सेकंड तो आप कर लेंगे इस तरीके से। थर्ड आपको बोल रहा है कि गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, 4 रैशनल नंबर बताइए जो इसके बराबर हो, इक्विवेलेंट हो। तो -2/7 के इक्विवेलेंट हो। ये फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं इसका। 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट, तो 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट के लिए अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लाइक एक बार 2 से कर लीजिए, फिर -2/7 को 3 से कर लीजिए, फिर -2/7 को 4 से कर लीजिए, मतलब अलग अलग नंबर से। बट ऊपर नीचे के नंबर जो हैं ये आप देख रहे हो, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो बेसिकली दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इक्विवेलेंट होगा -4/7 ये इक्विवेलेंट होगा -2/7 के। इसी तरीके से यहाँ पे 3 2 ऊपर का ऊपर से नहीं मल्टीप्लाई होगा, 3 का 2 से -3 2 6 और 7 3 21, ये भी इक्विवेलेंट होगा। 4 2 आपका आएगा 8 माइनस का, और 7 4 28। ये सारे नंबर जो हैं आपके वो इक्विवेलेंट मिलेंगे आपको। इसी तरीके से -2/7 को आप 5 से भी कर सकते हैं अगले नंबर के लिए, क्योंकि 4 नंबर पता करने हैं 4 नंबर, तो 5 2 -10 और 7 5 35। ये सारे इक्विवेलेंट होंगे किसके, -2/7 को। यानी इक्विवेलेंट का मतलब कि जब आप इसको काटेंगे, लाइक आप इसको डिवाइड करते हो 2 की टेबल से, 2 2 4 2 7 14, तो फिर से -2/7 काटने पे आ जाएगा। इक्विवेलेंट का यही मीनिंग है कि उनको काटने के बाद वो नंबर सेम एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड था। फिर सेकंड हो गया आपका। थर्ड मैंने आपको बता दिया। फोर्थ बोला ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। नंबर लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्थ आप देखिए, एक इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको पता है बीच में 0 होता है, यहाँ -1 होता है, सेम डिस्टेंस पे यहाँ 1, यहाँ 2, सेम डिस्टेंस पे यहाँ -2। तो इस तरीके से आपको जो भी नंबर दिखाना है आप वो नंबर दिखाने के लिए, लाइक 3/4 है तो 3/4 आपको पता है, पहला नंबर आपको 3/4 दे रखा है। अगर आप इसको डिवाइड करना जानते हैं तो आपको पता है 0.75 आएगा।
डिवाइड करने पे 4 से 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.75 आएगा। और जिनको नहीं पता कि डिवाइड कैसे करते हैं तो उनके लिए मैं डिवाइड करके भी दिखा रहा हूँ। 4 से 3 में डिवीजन तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उससे यहाँ पे 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28 होता है। फिर यहाँ 2 बचेगा, एक पॉइंट की वजह से 0 लग जाएगा, 24 5 था। तो इस तरीके से यहाँ पे 75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। तो जब ये नंबर आ जाएगा तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये एक तरीके से 75 पैसा है। और 75 पैसा जो होता है वो 1 रुपये के और 0 रुपये के मतलब पैसे के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे आप 0 लेट कर लो। और 3/4 मतलब 4 आउट ऑफ 3, सॉरी 3 आउट ऑफ 4, यानी 4 टुकड़े बराबर बराबर कीजिए। और यहाँ पर आपका 1 होगा कहीं, ये आपका 1 पार्ट हो गया, ये 2, ये 3। तो यहाँ आपको 0.75 को शो करना है, या फिर आप कह सकते हैं 3/4 को शो करना है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट जो होगा आपका, ये आपका पहला वाला पार्ट, ये 0 है, ये आपका 1/4 हो जाएगा, ये आपका 2/4 हो जाएगा, ये आपका 3/4 और ये आपका 4/4 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो आपको यहाँ पे इस जगह पे शो करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 4 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4। ऊपर वाले पार्ट्स को हमेशा काउंट करते हैं, 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4। तो हमने 4 बराबर बराबर टुकड़े किए इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें हमने दिखा दिया 1/4, यहाँ हमने दिखा दिया 2/4, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पर 4/4। तो हमने इस वाले पोर्शन को जो है नंबर लाइन पे वो शेड कर दिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 0 से लेके 1 तक शो कर दिया, क्योंकि ये 1 से कम है। हमने जस्ट वैल्यू निकाली कि ये 1 से कम है, तो इसलिए हमने इस तरीके से किया। 4th क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। 4th के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5th आप खुद ट्राई करेंगे सेम नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट पे। 6th क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, मतलब कौन से 2 रैशनल नंबर सेम हैं, मतलब इक्विवेलेंट है, आपको वो दिखा रहे हैं। तो वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, वो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। कौन से पेयर्स जो है वो सेम रैशनल नंबर को शो करने हैं। तो -7/21 है, एंड दे रखा है आपको 3/9। तो 7/21 करेंगे, उसको काटेंगे अगर आप, तो 7 1 7, 7 3 21, तो -1/3 आ जाएगा। और यहाँ पर इक्विवेलेंट में अगर आप लेते हैं 3/9 को, 3 1 3, 3 3 9, तो ये 1/3 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये पेयर जो है वो इक्विवेलेंट शो नहीं कर रहे। जिनमें इक्वल आएगा काटने पे, बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, वही इक्विवेलेंट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, आप 3rd पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का। 3rd पार्ट में आपको बोल रहा है कि -2/3 है, -2 -3 नीचे भी है। और अगर आप इक्वल टू में लेके चलते हैं 2/3 को, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2/3 यहाँ पे भी आ रहा है और 2/3 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर LHS इक्वल है RHS के। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखेंगे, 7th पार्ट। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर वही बात आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। 7th क्वेश्चन, सिंपलेस्ट मतलब काट के छोटे से छोटे रूप में स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको, जिससे ज़्यादा वो और ज़्यादा डिवाइड ना हो सके। तो अगर हम 2 की टेबल पढ़ें तो 8 और 6 दोनों 2 की टेबल में आता है। तो 2 4 8 होता है, तो -4, 2 3 6, तो -4/3। इससे नीचे तो होगा नहीं, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक और ले लो आप सेकंड पार्ट इसका, 25 में गिवन है आपको 20 है, आई होप नहीं 45 है। तो 5 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, 5 5 25, 5 9 45, तो 5/9। बस रूल एक ही है कि आप ध्यान रखिएगा कि सेम नंबर की टेबल से दोनों को काटना है। अगर 5 से आप इसको काट रहे हो तो 5 से इसको भी काटना है। तो 5/9, इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। तो यहाँ तक आपका 7th क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला आपके सिंबल लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। जहाँ पे जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइन लगाने हैं। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अब देखिए। बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8th आपको बोल रहा है कि -5/7 है, ठीक है, और एक बॉक्स गिवन है। बोले ये बताओ आप कि कैसा साइन आएगा। तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों में बड़ा या छोटा कौन है। तो सबसे बड़ी बात देखो, पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोल रहा हूँ, वेरी क्लियर है कि अगर यहाँ माइनस लगा तो यही पोर्शन नंबर लाइन पे छोटा होगा। तो छोटा होगा तो ये सिंबल आप लगा सकते हैं। ये चिड़िया की चोंच की तरह है, बीक होता है ना चोंच, तो चोंच की तरह जीजर की चोंच बंद है इस साइड को, ये छोटा होता है ऑलवेज, ये स्मॉलर पोर्शन होता है, ये स्मॉल होता है। और जीजर की साइड खुली ओपन है, ये हमेशा ऑलवेज बिगर साइड होती है, लार्जर साइड होती है, बड़ी होती है।
ठीक है। तो इसलिए हमने चोज इधर की साइड ओपन रखी क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, इसलिए हमने छोटा कर दिया है। अगर वैसा कोई सिचुएशन होता तो आपको उस केस में कंपेरिजन करना पड़ता है। जैसे एक केस आप और लो, मैं आपके लिए शो करता हूँ। आप ले लो -8/5 और बॉक्स गिवन है और बोल रहा है 7/4, -7/4। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, फोर्थ पार्ट है ये इसी क्वेश्चन का 8th का। अब देखो इसमें दोनों ही माइनस में, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके लिए बेस सेम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -8/5 को आप 4 इसके बेस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा वाला जो नंबर है 7/4 को उसके इसके बेस से 5 से इसके बेस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का बेस सेम आ जाए। तो 8 4 होता है 32, ठीक है, और 5 4 20। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 7 5 35, ऊपर का ऊपर से 7 5 35 और 4 5 20। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है ना स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाला जिसका बड़ा होता है, ठीक है, वो जो होता है वो बिगर नंबर होता है। तो ऊपर वाला अगर आप समझे नंबर लाइन पे, तो माइनस वाले केस में पता है क्या होता है, ये -35 और -32। कई बच्चे बोलेंगे ये बड़ा है, दिस इज बिगर, बट इट इज टोटली रॉन्ग अप्रोच। माइनस वाले केस में नंबर लाइन पे जो जितना बड़ा शो होता है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतना ही छोटा होता है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो नंबर लाइन पे, तो जो 1 होता है, 0 होता है, वो -1 उससे छोटा होता है, जबकि 1 है ये, तब भी ये माइनस में, इसलिए 0 से छोटा है। -2 जो होता है वो -1 से छोटा होता है, इसलिए -35 जो होगा वो -32 से छोटा होगा। तो इसके बीच में जो साइन आएगा, -35 किस वाले का आ रहा है, इस वाले का, 7/4 वाले का, और ये छोटा है तो कुछ ऐसा सिंबल लगेगा, क्योंकि -35 जो है वो -32 से छोटा है, और -35 किसका है, 7/4 वाले का, तो इसलिए सिंबल ऐसा लगेगा। ये इधर की साइड छोटा है तो इधर चिड़िया की चोंच बंद रहेगी, इधर की साइड ओपन रहेगी। मैंने ट्रिक से बताया है, आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा। 8th के बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच इज़ ग्रेटर इन द फॉलोइंग। मैंने आपको कंपेरिजन करना बता दिया, तो आई होप कि आप इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं। बाकी दोनों ही क्वेश्चन में कंपेरिजन है, बट इन केस अगर आपको नहीं आता तो मैं दोनों में से एक एक पार्ट आपके लिए करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 9th देखिए और फिर 10th, देन हम फिनिश करते हैं। सबसे पहले 9th की बात करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए बोला 2/3 में और 5/2 में। तो मैंने आपको बोला बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है क्या करना पड़ेगा। इसके बेस से दूसरे वाले नंबर के बेस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और 5/2 में जो 2 बेस है इसको आप इस वाले के बेस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। कर दिया आपने। करने पे 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से 3 2 6। अब आप इक्वल टू में रख के देखिए, 5 3 15 और 3 2 6। अब दोनों का बेस सेम है, देख पा रहे हैं। बेस सेम है तो जिसका ऊपर वाला बड़ा है वो बड़ा होगा, लेकिन वो नंबर नेगेटिव का नहीं होना चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, ठीक है। तो ये वाला जो है 15/6 वाला बड़ा है, इस केस में ये बड़ा है, और ये बड़ा मतलब ये किसका था, ये 5/2 वाले का था। तो इन केस में हम सिंबल ऐसा लगा सकते हैं कि 2/3 इज स्मॉलर देन 5/2, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसके बाद हम करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th क्वेश्चन है, तो उसमें भी कंपेरिजन ही करना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना बता देता हूँ, तो आप उस हिसाब से उसको ट्राई कर लीजिएगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो ट्राई टू बी वेरी सीरियस एंड फोकस्ड। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पहले हमें उनका ऑर्डर पता होना जरूरी है। 3/5 है, माइनस, आप ध्यान से देखेंगे 2/5 है, एंड लास्ट वन इज -1/5। देखो तीनों का बेस सेम है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बेस सेम है, तो ऑप्शन मतलब डाउट ही खत्म, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म है। क्यों खत्म है, क्योंकि बेस सेम होने का मतलब आप डायरेक्टली कंपेरिजन कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया था माइनस वाले केस में जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे -3 है, वो उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा ये है -3/5, उससे बड़ा कौन सा है 2/5, तो ये सिंबल। फिर ये छोटा है किससे, -1/5 से, यानी ये चिड़िया की चोंच इधर को खुली, यानी सबसे बड़ा -1/5, उससे छोटा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सभी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, और जिनका बेस इक्वल नहीं होगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बेस इक्वल करना बताया, मल्टीप्लाई करके किस तरीके से करते हैं वहाँ क्वेश्चन में। इसके बेस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/3, और जो इसका बेस होगा उससे इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबका बेस बेसिकली एक होना चाहिए, और तब आप कंपेरिजन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो मैंने आपको कराया वो भी, और जो आपने नहीं किए वो भी, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो। कल शाम 5 बजे तक मुझे वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।